जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे। मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल सी पेट के लिए हम लोग लगातार जुड़े हुए हैं और आपके लिए किसी न किसी बेहतरीन क्लास के साथ डेली हाजिर होते हैं। आज दोस्तों हम लोग करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल सी पेट में करंट अफेयर का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन एग्जाम में दिखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी के लिए, पेट के लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लगातार वो क्लासेस दी जा रही हैं जो आपके एग्जाम के लिए 110% सटीक बैठेंगी। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्या औद्योगिक डिकार्बनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर किया? किसका औद्योगिक डिकार्बनाइजेशन शिखर सम्मेलन? तो राइट आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजन किया किसने? तो जो मंत्री थे नितिन गडकरी द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। कह रहा यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई? कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो क्या बोलेंगे? कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता किसको? भारत को। किसको दोस्तों? भारत को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, भारत को यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक, कौन सा है? विवाटेक में कंट्री ऑफ द ईयर भारत को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व के रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया है? आप सभी को ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। किसने बनाया है? इंग्लैंड ने। किसने दोस्तों? इंग्लैंड ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तीसरा का सी। क्लियर है आप सभी को? याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है सीएसओ मतलब संघाई सहयोग कॉर्पोरेशन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे आरटीएस की बैठक की मेजबानी किस देश ने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, भारत ने की थी। किसने की थी दोस्तों? भारत ने। जो क्षेत्रीय आतंकवादी विरोधी ढांचा था, इसकी जो बैठक हुई थी, उसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो भारत के द्वारा दोस्तों की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किराया 2022 में भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की जो पहली सेवा किन दो स्थानों के बीच चली थी? पहली सेवा जो चली भारत गौरव ट्रेन की, वो कहां से? तो कोयम्बटूर से सरंडी तक। कहां से? कोयम्बटूर से शिरडी तक चली थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन। क्या जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात? राइट आंसर हिमाचल प्रदेश होगा। ऑप्शन नंबर सी। हिमाचल प्रदेश जो है दोस्तों, ये ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? क्या बोलेंगे? पहले राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन जो किया गया वो कहाँ पर किया गया? मुख्य सचिवों का आयोजन था। राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी, धर्मशाला। धर्मशाला से हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। आप सभी को याद रखना, बी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। क्या हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन से सदस्य शामिल है? तो I2U2 का मतलब क्या? देखो, आई मतलब एक बार इजराइल आपका आ जाएगा, इजराइल। ठीक है, इजराइल। और आई के मतलब क्या हो जाएगा? इजराइल है। और देखो भारत है, इंडिया मतलब भारत, इजराइल के साथ भारत मतलब इंडिया। ठीक है, और यू में एक आपका यूएई आ जाएगा, यूएई, और एक आपका यूएसए अमेरिका। ठीक है, ये चार देश इसके अंतर्गत आते हैं, भारत, अमेरिका, यूएई, इजराइल। ठीक है, राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। ठीक है, याद रखें। आपने क्वाड देश का समूह सुना होगा, कौन सा दोस्तों? क्वाड क्वाड सुना होगा, उसका चार था, और इससे ही इस ग्रुपिंग को वेस्ट एशियन क्वाड भी कहा जाता है। याद रखें, क्या कहा जाता है दोस्तों? वेस्ट एशियन क्वाड कहा जाता है, और इसको क्वाड कहा जाता था। ठीक है, चलिए पहले कोड जो था, अब दूसरा ये वेस्ट एशियन कोड बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया? क्या है? जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा, गोवा में। कहाँ पर? गोवा में किया है। आप सभी को याद रखना है, गोवा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से किस राज्य का कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन होगा आप सभी के एग्जाम के लिए। गुजरात इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, पहली बार बालिका पंचायत इसने शुरू की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से किस राज्य संस्था द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी ये सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो किसने किया है? जो चांदीपुर पृथ्वी सेकंड थी, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, चांदीपुर में इसका परीक्षण किया गया। जो किया किसके द्वारा गया? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, यानी डीआरडीओ। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में होती है। याद रखेंगे, मुख्यालय नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। इसके वर्तमान में जो सदस्य बनाए गए हैं वो सतीश जी रेड्डी की स्थान पर किसने? समीर वी कामत। सतीश जी रेड्डी की स्थान पर समीर वी कामत को बनाया गया। ठीक है, समीर वी कामत। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि अभी हाल ही में बनाया है तो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
कह रहा हाल ही में शुरू की गई अग्निपथ योजना का संबंध किससे, आप सभी को पता होगा, सेना में युवकों की भर्ती से संबंधित है अग्निपथ योजना। डी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा मेक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने, क्या बोलेंगे, भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने हैं। मेक्सिको के लियोन में आयोजित हुई थी IWF यूथ चैंपियनशिप। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, गुरु नायडू सेनापति, क्या बोलेंगे, गुरु नायडू सेनापति। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, गुरु नायडू सेनापति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी को इसका बताना है। कह रहा है हाल ही में नियुक्तियों से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा गया। कह रहा रवाब फातिमा संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव बनी है, बिल्कुल सही है, जो रवाब फातिमा है संयुक्त राष्ट्र की महासचिव अवर महासचिव बनी है। हमजा अब्दी वर्रे ये सोमालिया के प्रधानमंत्री बने हैं। अब्बो सोल हुई ये उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बनी है। राइट आंसर बिल्कुल उत्तर सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में कौन सा कथन सत्य है। देखो इस जो जारी किसने किया, तो IMD द्वारा जारी किया गया ये प्रतिस्पर्धा सूचकांक था। इसमें डेनमार्क शीर्ष पर रहा और भारत की रैंकिंग 37 रही। तो ये दोनों सही कथन है। ठीक है, आपको भारत की रैंकिंग और प्रथम याद रखना है। प्रतिस्पर्धा सूचकांक में डेनमार्क नंबर 1 पर, और जो पहली रैंकिंग रही वो डेनमार्क की मतलब रही, और जो 37वें नंबर पर भारत का स्थान रहा। ये बात आप सभी को याद रखना। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइजन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के पहले घरेलू कोविड जो 19 वैक्सीन को मंजूरी दी गई, यानी कि जानवरों के लिए कैसे मंजूरी दी गई। तो राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए, एनोकोवैक्स। किसको, एनोकोवैक्स को मंजूरी दी गई। विकल्प उत्तर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, भाई साहब बोलेंगे। समुद्री तटों के प्रबंध के लिए किस राज्य सरकार ने बीच विल ऐप लॉन्च किया। किसके, समुद्री जो तट हैं उनके लिए बीच विल ऐप, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच विल ऐप बताना है किस राज्य ने लॉन्च किया, बीच विल ऐप। ठीक है, तो बीच विल ऐप किसने लॉन्च किया, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी, गोवा के द्वारा ये लॉन्च किया है। एग्जाम में ऐप और जो आपके ऐप होते हैं, मोबाइल ऐप जो बनाए जाते हैं या कोई पोर्टल बनाया गया, वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उनको आपको याद रखना। ठीक है, कह रहा है 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIF से संबंध में कौन सा कथन सत्य है, उसको आपको बताना है। कौन सा कथन सत्य है, देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो विक्की कौशल है सरदार उधम के लिए बिल्कुल सही बात है। अभिनेत्री कृति सेनन मिमी के लिए बिल्कुल सही। सर्वश्रेष्ठ निदेशक विष्णुवर्धन जो थे शेरशाह के थे, बिल्कुल सही। फिल्म शेरशाह है, और दशक की बूझिएगा तो पुष्पा बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें सभी सही है। क्या बोलेंगे इसमें दोस्तों, ऑल सही, सभी सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। खैर जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास की घोषणा की, तो क्या बोला, मिताली राज। मिताली राज इस क्वेश्चन का राइट आंसर सर्वाधिक रन इन्हीं ने बनाया, और क्या है, अब घोषणा कर दी है किसकी, संन्यास की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा जकार्ता में आयोजित हुई पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस ऐसे क्वेश्चन पर आदमी मतलब एग्जामिनर ध्यान दे, अब वर्तमान में एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पर ध्यान दे रहा है, लेकिन बच्चे इस वक्त ऐसे क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि एशिया में हॉकी कप हुआ है। तो आपको याद रखना है किस टीम ने जीता, आप सभी को बताएंगे। बिल्कुल सही, जितने लोग दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया ने ये जीता था। किसने, दक्षिण कोरिया ने जीता है। राइट आंसर बी होगा आप सभी को। किसने जीता, दक्षिण कोरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कुछ पदक दिए गए हैं, उनके बारे में आप सभी को बताना है कौन से सही है। क्या लॉरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2022 मैक्स वेरस्टैपेन को चुना गया, बिल्कुल सही बात है, मैक्स वेरस्टैपेन को ही ये चुना गया है। राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को याद रखना है। लॉरियस स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर ये एलन थॉम्सेरा को चुना गया है। लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2022 इटालियन मेंस फुटबॉल को चुना गया है। उपरोक्त में से सभी होगा। ठीक है, इटालियन को चुना गया। आपको ये मैक्स वेरस्टैपेन याद रखना है, और इटालियन वाली ये महिला ज़्यादा शायद ना पूछी जाए, लेकिन लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट ऑफ द ईयर अगर पूछा जाए मेन में, स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर, तो क्या बोले, मैक्स वेरस्टैपेन। अगला, दुनिया का पहला न्यूनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किसने किया, तो क्या बोले, गुजरात में ये आयोजन किया गया। कहाँ पर दोस्तों, गुजरात में किया गया। आप सभी को याद रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिल्कुल सही भाई साहब। अगला, हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल, क्या बोलेंगे, फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड जीतने के लिए सम्मानित किया गया। किसको दिया गया, बिल्कुल सही, ये जो एक्सीलेंस, क्या बोलेंगे, एक्सीलेंस इन सिनेमा किसको, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या किस राज्य में सरकारों, थोड़ा दोस्तों साफ ना दिखे इसलिए माफी चाहूंगा, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ, सुन लीजिए। कह रहा किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया। किसने, आंचल। कौन सा अभियान दोस्तों, ये आंचल अभियान है, आंचल। आंचल अभियान किसने शुरू किया, तो आप क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही, 27 का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर जितने लोग डी कह रहे हैं, यानी कि राजस्थान ने शुरू किया है। तो आंचल किसने शुरू किया, राजस्थान ने। आप सभी को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में नियुक्तियां हुई हैं, व्यक्ति और उनसे संबंधित क्षेत्र हैं, बताइए। सुजाय ला
थाउसे ये सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक बने हैं। जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन ब्यूरो के महानिदेशक बने। बजराम बेगम जो है अल्बानिया के राष्ट्रपति, यानी कि उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर विकल्प उत्तर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? आप सभी को पता होगा आईपीएल 2022 का जो खिताब जीता किसने? गुजरात टाइटंस ने। कप्तान कौन थे? भाई साहब पंड्या जी। चलो नेक्स्ट आई जाओ। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई? बोलेंगे भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई? तो राइट आंसर बिल्कुल क्या होगा? ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में शुरू की गई। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रबंध संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्यांक सूचकांक लॉन्च किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IIM अहमदाबाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और छपने वाला क्वेश्चन है ए। फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक, ऐसा जो कृषियों का भूमि का मूल्य सूचकांक होता है वो जारी किया IIM हैदराबाद ने। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी जो 5वीं चैंपियनशिप हुई उसका खिताब किसने जीता? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाएगा आप सभी के लिए। विकल्प उत्तर सी होगा, यानी कि भारत ने ये जीता है, तो इंपॉर्टेंट तो है ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जन सामर्थ्य पोर्टल नामक क्रेडिट लिक्विड सरकारी योजना के लिए सरकारी पोर्टल लॉन्च किया? किसने सरकारी पोर्टल लॉन्च किया? आप सभी को बताना है। क्या बोलेंगे? क्या कह रहा है? देखो, जन सामर्थ्य पोर्टल है नामक क्रेडिट लिक्विड एजेंसी जो सरकारी योजना उनके लिए नरेंद्र मोदी ने पोर्टल लॉन्च किया। आप सभी को याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कह रहा हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या थी? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। थीम क्या थी? केवल एक पृथ्वी। क्या बोलेंगे? केवल एक पृथ्वी। ठीक है, ऑप्शन ए, केवल एक पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र किया है? तो आप सभी को ये तो पता ही होगा, उत्तर प्रदेश में मगहर में। ठीक है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से संत कबीर नगर जी संबंधित है। आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों क्या रहा है? किस राज्य की योजना विकास द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघई परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के लिए विश्व शिखर ने सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये है कि किस राज्य की जो परियोजनाएं हैं उनको जो संयुक्त राष्ट्र ने मतलब शिखर सम्मेलन ने सम्मानित किया। ये क्वेश्चन कहे तो मेघालय की जो परियोजना है, मेघालय की, इसको सम्मानित किया गया। राइट आंसर बी होगा, मेघालय की परियोजनाओं को सम्मानित किया गया। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यही तक हमारी क्लास थी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी के लिए करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हर प्रकार के क्वेश्चन लगातार करवाए जा रहे हैं ताकि आप पेट में एक अच्छा स्कोर करें। बेहतरीन तरीके से हम लोग अलग अलग तरीके से समझ रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाले हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।